हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय घोस्टली गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 15 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो येलन होता है वो मार्केट में घूम रहा होता है और उस शॉप से तो उसे भगा दिया होता है कम प्राइस में अपने कॉइन को बेचते हुए। और मन में सोचते बोलते हुए वहां से निकल रहा होता है और मन में सोचते हुए बोलता है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मैं वाकई जो अदर ज्वेलरी शॉप पर भी गया था, लेकिन जो मुझे वो लोग प्राइस दे रहे थे वो वाकई में बहुत ज्यादा कम है और बहुत ज्यादा लो है अगर मैं अभी इस बारे में सोचा जाए तो। लेकिन जो उस और लड़की ने, उस ब्लॉन्डी ने मुझे जो प्राइस ऑफर की थी वो वाकई में उन सभी प्राइस से तो बहुत ज्यादा ही थी। क्या मैं सच में उसके खिलाफ गलत था? तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है इस किसी स्टोर के सामने वो खड़ा हो जाता है जिसका नाम होता है थ्री ट्रेजर पवेलियन। और ये देखकर, ये पढ़ने के बाद तो वो और भी ज्यादा सरप्राइज होता है और सामने एक सांप लटक रहा होता है। उस स्नेक को देखकर तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है ये लान। और तो और उस स्नेक के सर पर एक सींग भी लगा हुआ होता है और मन में सोचता है, बोलता है इस सींग को, आखिरकार इस स्नेक के सर पर ये सींग क्यों है भैया? और तो और ये इतना ट्रांसपेरेंट क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है ये जो स्नेक है वो कोई स्पिरिट हो? और येलान मन में सोचते हुए बोलने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, जो घोस्ट होते हैं वो सनलाइट से बहुत ज्यादा डरते हैं। लेकिन इसके लिए ये बिल्कुल सही है कि ये जो घोस्ट है, जो स्पिरिट है, वो बोर्ड के अंदर बनी रहे जिसके कारण इस पे सनलाइट नहीं पड़े। तब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो स्नेक स्पिरिट होती है वो उस बोर्ड से बाहर निकल आती है, जिसको देखकर जो येलान होता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए उससे बोलता है, लेकिन ये जो स्नेक है वो देखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है और कितना लिटिल स्नेक है, चलो मुझे तुम्हें इसे पालने दो। तभी हमें दिखाया जाता है जो स्नेक होता है वो भड़क जाता है और उसको काटने की कोशिश करने लगता है। तभी जो जेलान होता है वो सीधे आकर अपने हाथ से उस स्नेक को पकड़ लेता है और ये देखकर स्नेक तो उसका मुंह बंद हो ही जाता है और बहुत ज्यादा सरप्राइज भी होता है वो स्नेक है। और उसे पकड़ते हुए जो एलान है उससे बोलते हैं, अच्छा तो तुम मुझे काटने की कोशिश कर रही हो? और वो फुसफुसाने लगता है, वो स्नेक जो भी स्नेक है वो फुसफुसाने लगता है और ये देखकर जो एलान होता है उसको ढूंढना स्टार्ट कर देता है जोर जोर से। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो बोर्ड लगा होता है वो सीधे जाकर ऊपर से नीचे गिरता है, क्योंकि जो येलान होता है उसने उस स्पीड को जोर से खींचा हुआ होता है। और जो येलान होता है ये देखकर और भी ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि वो बोर्ड जस्ट उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है, वो अपनी पावर से वहां से निकल जाता है। और मैंने सोचते है, बोलता है, अरे नहीं, मैं बस बहुत ज्यादा अच्छी किस्मत थी मेरी जो मेरे पास ये पावर थी और मैं फ्लैश पावर के कारण वापस आ गया, नहीं तो आज ये सैंड बोर्ड मेरे ऊपर डायरेक्टली गिरता और मेरा सर फट जाता। तभी हमें दिखाया जाता है जो स्नेक उसको काटने की कोशिश कर रहा होता है उसकी तो बैंड बज गई होती है। और मन में सोचते हुए येलान उसको देखकर बोलता है, आखिरकार जो स्नेक स्पिरिट है वो इस साइन बोर्ड के साथ क्यों चिपकी हुई है? आखिरकार ये चीज है क्या? तभी उस दुकान में से एक बड़ू निकलता है और उससे बोलता है, ए बच्चे, तुम जरा मर्सी दिखाओ, प्लीज इसे माफ कर दो, प्लीज इसे माफ कर दो, ए लिटिल फ्रेंड। तभी जो येलान होता है उससे कहता है, अभी अभी इस स्नेक ने मुझे काटने की कोशिश की थी। तभी जो बड़ा होता है वो उस स्नेक से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और उसे बोलता है, तुम इस लिटिल फ्रेंड को क्यों काट रही हो? तुम इसे काटने का मतलब, हाँ, काटने की कोशिश क्यों कर रही हो? और इसका नाम जियाओ मिंग होता है। तो गाइस याद रखना, स्नेक का नाम जियाओ मिंग है और जो जो लिटिल गर्ल है, जो मतलब गोश्त है, इस रोप वाली गोश्त, इसका जियाओ मिन है। तो कंफ्यूज मत होना, प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी मिंग मिन हो जाए, पर दोनों का नाम सेम ही है ऑलमोस्ट। तभी जो बड़ा होता है वो उससे कहता है, प्लीज बच्चे, मतलब प्लीज फ्रेंड, मेरे इस दोस्त को इस पे छोड़ दो और इसकी जो ग्रिप है प्लीज इसे ढीला कर दो। ये जो स्नेक है वो बात नहीं कर सकता है। तभी जो स्नेक होता है उसकी तो बैंड बजी गई होती है पूरी तरीके से। और ये राम बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है ये देखते हुए और उससे बोलता है, क्या एक स्नेक जो बात कर सकता है, क्या ये एक मॉन्स्टर हो सकता है? मैंने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जो मॉन्स्टर घोस्ट हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं सिटी में। तभी हमें दिखाया जाता है जो ये लाल ने जो स्प्लिट पकड़ी हुई थी, जो स्प्लिट स्नेक होता है, वो वापस से उस बोर्ड में जाने लगता है और वो बोर्ड हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है और वापस से वो बोर्ड वहीं पर जाकर लग जाता है और स्नेक ऊपर से घूर रहा होता है और फुसफुस फुसफुस मार के चिल्ला रही होता है, कोई गुस्से में तो होता ही है स्नेक। तभी जो बड़ा होता है वो सांप से चिल्लाते हुए कहता है उस स्नेक से, हे बकवास, तुम अपनी बकवास करना बंद करो जियाओमिंग। तुम्हें क्या लगता है जो हमारा जो बड़ी है वो अभी भी इसने अपने सिर्फ खाली हाथों से एक स्प्लिट स्नेक को पकड़ लिया था? मुझे लगता है कि ये एक एक्सपर्ट है। भला तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि इसे नहीं पता होगा कि तुम एक स्प्लिट अटैचमेंट हो? आखिर इसे क्यों नहीं पता होगा कि तुम किसी, मतलब तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता है? आखिरकार इसे क्यों नहीं पता होगा कि जो यांग एनर्जी है वो तुम्हारे अंदर ट्रांसफर्ड हो जाएगी?
तभी हमें दिखाया जाता है ये एलान होता है। उसके तो खैर सपने टूटे ही गए होते हैं, उसके दिल में घुस ही गए होते हैं, इसके बड़ क्रूल वर्ड होते हैं। और वो हर बार बोल रहा होता है, भला इसे क्यों नहीं पता होगा, वैसे तो कुछ पता ही नहीं होता इस बंदे को। तो तभी ये एलान उससे कहता है, हे अंकल, क्या तुम इस स्नेक से डायरेक्टली बात कर सकते हो? क्या तुम मुझे डायरेक्टली बता सकते हो? मुझे कोई आइडिया नहीं है आखिरकार तुम इससे क्या बातें कर रहे हो। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि जो स्नेक है वो वाकई में बहुत ज्यादा प्रिटी है और बहुत ज्यादा क्यूट भी है। तो मैं इसके ऊपर एक साइन बोर्ड पुट करना चाहिए कि इस स्नेक को कोई भी आकर टच ना करे। और तो और जू में भी साइन लगे रहे होते हैं कि कोई भी एनिमल्स को टच ना करे। तभी जो बड़ा होता है वो ये लान से कहता है, हे लिटिल बड़ी, तुम मेरे साथ मजाक करना बंद रखो। जो लोग इस स्पिरिट को देख सकते हैं, स्पिरिट अटैचमेंट को, वो रेगुलर पीपल नहीं होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें इसके बारे ऐसा पॉसिबल है कि तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है कि जो तुम्हारी यंग एनर्जी है वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। हमारी जो डेस्टिनी है वो हमें आज मिला दिया है। चलो अंदर चलो, हम कुछ मिलकर बातें करते हैं। मैं तुम्हारी किसी काम में तो मदद कर ही सकता हूँ। मुझे लगता है कि तुम किसी चीज को ढूंढ रहे हो और किसी चीज को मतलब जानना चाहते हो। मैं एक टाओस्ट का डिसिपल हूँ और मेरा नाम लियो है। तो हम तो बुढ़ाऊ कहेंगे इससे। और तो मैं इस जेन कंट्री का एक लोकल बॉस हूँ और कुछ भी नहीं। तभी हमें दिखाया तो ये ऐलान होता है, उससे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी तरफ मन में सोच रहा होता है और डरावनी सी स्माइल बना रहा होता है। और उससे बोलता है, ये जो बुढ़ा हुआ है वो कोई आम ऑर्डिनरी बंदा नहीं लग रहा है और मैं तो एक सुपर हीरो हूँ अभी भी। तो इसका मतलब ये है कि मुझे दूसरे सुपर हीरो के कंटेंट में टच में रहना चाहिए इस दुनिया के। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फ्यूचर में मुझे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी वो जो ये ऐलान होता है वो उसके घर में घुस आता है अंदर और दोनों मिलकर बतलाना स्टार्ट मतलब बातें चीतें करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो बड़ा होता है वो ये ऐलान से कहता है, मुझे माफ कर देना, जो स्नेक था वो बहुत ज्यादा क्रूर था, बहुत ज्यादा अच्छे से बात नहीं की थी। मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात का बुरा नहीं मानोगे बच्चे। तभी जो ये ऐलान होता है वो बहुत ज्यादा हंसने लगता है और उससे अच्छी सा मतलब चेहरा बनाते हैं। उससे बोलते हैं, अभी भी जो तुमने कहा था अंकल जी वो वाकई में बहुत ज्यादा डीप था। जो अभी आपने मुझसे कहा मैं इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया हूँ, तो क्या आप इसको सिंपल भाषा में समझा सकते हो? तभी जो अंकल होते हैं, जो बड़ा होता है, वो उससे कहता है, जो मेरा घर है वो बहुत ज्यादा छोटा है, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना बच्चे। तभी जो ये ऐलान होता है वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें ये बात पहले कहनी चाहिए थी मुझसे। और जो ये ऐलान होता है वो उससे बोलने लगता है कि तुम्हारा घर है वो काफी वाकई में बहुत ज्यादा छोटा है और तो और बहुत ज्यादा गंदा भी है। मेरी जो मॉम है, जो लोगों का घर होता है वो पर्सन का फेस होता है, मतलब चेहरा से पहचान होती है उससे लोगों के घर से, जो लोग क्लीन रखते हैं अपने घर को। अगर तुम पर्सनैलिटी जानना चाहते हो उस बंदे की, तुम्हें बस उसके घर को जाकर चेक करना चाहिए। और सारी की सारी बातें उसके दिल पर लग जाती हैं उस बड़ाऊ के बेचारा। और जो बड़ा होता है वो उससे कहता है, जो लिटिल फ्रेंड है वो देखने में यहाँ पर स्ट्रेंजर लग रहे हैं, मुझे उम्मीद है मतलब आई वंडर, मैंने तुम्हें इस एरिया में पहले कभी नहीं देखा है। क्या तुम भी इस जिन कंट्री से हो? तभी जो ये ऐलान होता है मन में सोचते हैं बोले लगता है, ये मेरे से इंटरोगेशन करने की ट्राई कर रहा है, मुझसे जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये पता था पहले से ही। ये बिल्कुल नोबल की तरह हो रहा है ना, जो मैंने पढ़ी हुई थी। जो एक्सपर्ट गैंगस्टर होते हैं वो इसी तरीके से इसी लायक होते हैं और इसी तरीके से बातें चीतें करना कोशिश करते हैं। और तो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार मैं कौन हूँ, और मुझे इंटेरोगेट करने की कोशिश कर रहा है ये बड़ाऊ। तभी जो ये ऐलान होता है उसे झूठ बोलता है और उससे बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इस जियान कंट्री से हूँ, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से मतलब बहुत कम ही इस एरिया में आता हूँ। अब जबकि तुम इतने ज्यादा लेजी हो गुस्से ही, तो मुझे उम्मीद है कि तुम ज्यादा आसपास नहीं जाते होगे। यहाँ कम से कम 1 लाख लोग रहते हैं इस जिन कंट्री में, तो ये नॉर्मल सी बात है कि तुम मुझे नहीं जानते। तभी जो बड़ा होता है वो ये ऐलान से कहता है, हे लिटिल ब्रदर, तुम वाकई में बहुत ज्यादा फनी हो, लेकिन ये बात तो सच है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं मतलब ये इम्पॉसिबल है कि मैं 1 लाख लोगों को नहीं जान सकता अपनी पूरी लाइफ में भी, मतलब इस जियन कंट्री में। लेकिन इस कंट्री में 100 ऑफ मैजेस हैं, जादूगर हैं, वरना मैं इस तरीके से जियन कंट्री के मैजिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नहीं होता। ये सुनने के बाद येलन और ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है, क्या जियन कंट्री का मेज एसोसिएशन प्रेसिडेंट? इसका जो साउंड है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा है सुनने में। तो मैं नहीं जानता इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा कुछ। और जो एलन होता है उससे झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी कहानी बनाते हैं। बोलता है, मैंने अपने टीचर से इस बारे में सुना है, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो सिविल अफेयर्स ब्यूरो में रजिस्टर की गई हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन
मतलब जो रजिस्टर नहीं की गई है इस सिविल अफेयर ब्यूरो में वो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या मैं ये जान सकता हूँ जो एसोसिएशन है मेज एसोसिएशन उन्होंने रजिस्टर किया है कि नहीं? अभी जो बड़ा होता है वो उससे कहता है, खैर हम लोग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, आखिरकार हमें खुद से जाकर एसोसिएशन मतलब गवर्नमेंट में मॉडल सोसाइटी में जाकर क्यों आखिरकार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है? तभी ये ऐलान उससे कहता है, अच्छा इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है वो इलीगल है। अब जबकि तुम बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हो अंकल जी, तो आखिरकार तुमने इस इलीगल ऑर्गेनाइजेशन को क्यों खड़ा किया? क्या ये कोई कल्ट है? तभी बड़ा उससे कहता है, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, हम लोग कोई कल्ट वगैरह तो है नहीं, खैर इस बारे में भूल जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है इस मैटर के बारे में, खैर इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। और उससे पूछता है, वैसे खैर ये सब बताओ मुझे, तुम ये पहले बताओ आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो लिटिल ब्रदर? तुम अपना समय बचा सकते हो अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ इसका किसी काम में तुम्हारी। तभी जो एलन होता है एक गोल्ड कॉइन निकालता है और उसके सामने रख देता है और उससे बोलता है, मैं इस गोल्ड कॉइन को सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम इसे देखना पसंद करोगे? ये देखने के बाद जो बड़ऊ है जोर से चिल्लाता है और बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है ये देखकर। और इसी सरप्राइज के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नीचे लाल कलर का बटन दिख ही रहा होगा आपको, और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।